गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, वो है ताल के 10 प्राण। हमने ताल के 10 प्राण में से उसके 10 प्राण के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम आगे का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है, वो है लय और लयकारी। बच्चों, लय एक तरह से म्यूज़िक, तबले का क्या होता है, वो बेस होता है। अगर लय नहीं हो तो कोई भी म्यूज़िक सुंदर सुनने में नहीं लगेगा। तो आज हम पढ़ेंगे लय और लयकारी के बारे में। आइए, ताल के 10 प्राणों के अंतर्गत एक प्राण लय है। हमने जैसे कहा कि हमने ताल के 10 प्राण पढ़े, जिसमें से उसके एक प्राण का नाम लय भी था। हमने लय के बारे में भी उसमें पढ़ा। लय का गायन, वादन तथा नृत्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लय का जो स्थान है बच्चों, वो किस में है? गायन, वादन और नृत्य में। ये 3 चीज़ हैं ही जिसमें लय बहुत ज़रूरी होती है। इसी पे पूरा म्यूज़िक का ये बेस है, म्यूज़िक इसके आधार है पूरा। संगीत अपने 2 स्तंभों, स्वर और लय पर आधारित है। स्तंभों मतलब बच्चों एक तरह से पिलर। तो जो संगीत है वो अपने 2 स्तंभों, मतलब 2 पिलर पे ये खड़ा है। वो क्या है? स्वर और लय पर। स्वर जो हम गाते हैं, स्वर पकड़ते हैं, म्यूज़िक में अधिकतर स्वर होते हैं, और लय, ताल, ये सब आपके तबले पे होते हैं। गायन में जिस प्रकार स्वरों की प्रधानता होती है, इसी प्रकार ताल वाद्यों में लय की। बच्चों बता रहा है कि गायन में जिस प्रकार स्वरों की प्रधानता होती है, जो भी म्यूज़िक में क्या है? स्वर होते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर म्यूज़िक के हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें स्वरों की प्रधानता होती है। उसमें मुख्य हम क्या कहते गाते हैं? स्वर को पकड़ते हैं, स्वर को उस स्वर से उठाते हैं, ये है। लेकिन जो हम ताल यानी तबले में हमारे क्या इम्पोर्टेंट है? ताल वाद्यों में, मतलब वहाँ हम क्या बजाते हैं? वाद्य बजाते हैं। तबला क्या है? वाद्य है। तो वाद्य में क्या इम्पोर्टेंट है? ताल। संगीत के अतिरिक्त भी लय संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। संगीत के अतिरिक्त भी जो लय है वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। मतलब वो चीज़, लय जो है वो समान रूप से पूरे विश्व में है। समस्त प्राणियों के हृदय की गति तथा नाड़ी एक निश्चित लय में चलती है। बच्चों इसमें बता रहा है कि समस्त प्राणियों की जो हृदय की गति है, मतलब उनकी जो दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट है, या नाड़ी, या उनकी जो नसें की रफ्तार है, वो क्या है? वह सब एक लय में चलती है। आप कभी भी अपनी हार्ट बीट सुनेंगे तो क्या होती है? धक धक ऐसे करके वो एक लय में चलती है। तो लय का यहाँ प्राणियों से भी संबंध इसमें दिखाया है। आकाश मंडल के सभी नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि सब एक निश्चित लय में ही घूमते हैं। इसमें अब ग्रहों पे भी इसमें बताया गया है ये लय के बारे में, कि वो मतलब लय क्या है? ये चीज़ आपको जो एक समान गति से चलती है वही लय होती है। तो जैसे कि इसने बताया कि हृदय जो है, जो हम लोग का हृदय धड़कता है, जो हमारी हार्ट बीट होती है, वो क्या है? वो इतने मिनट में इतना ही ले लेगी, मतलब एक समान में वो चलेगी, चाहे हमारी नस हो, नाड़ी हो, वो है। तो उसी तरह अब ये क्या उदाहरण दे रहा है आपके सामने? आकाश मंडल का। उसमें ये बताया है कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है आदि जो सब है, वो सब एक निश्चित लय में ही घूमते हैं। वो एक लय में, ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज फिर धीरे, बहुत तेज बहुत धीरे, वो ऐसा नहीं घूमते। वो जो भी है एक समान गति में, लय में घूमते हैं। यदि उसकी लय में तनिक भी गड़बड़ी आ जाती है तो बड़ी आपत्ति भी असंभव नहीं। बच्चों, लय में जरा से भी अगर गड़बड़ी आ जाए
तो जो बड़ी आपत्ति आनी है वो असंभव नहीं है। अगर वो एक समान गति में घूम रहा है तब तो कोई आपत्ति ग्रहों से या कोई आपत्ति स्थिति नहीं है, लेकिन अगर वो जरा सा भी तेज या अपनी लय से डगमगाया तो क्या होता है, आपत्ति भी असंभव नहीं, मतलब आपत्ति का आना कोई असंभव नहीं है कि आपत्ति नहीं आ सकती। प्राणी के हृदय की गति में अनिश्चितता आ जाती है तो प्राणों की बाजी लग जाती है। प्राणी जैसे अभी ऊपर दिखाया था, अब फिर वो बता रहा है कि अगर प्राणी के हृदय में अनिश्चितता, मतलब उसके हार्ट बीट में अगर कोई भी अनिश्चितता आ जाती है, मतलब लय, आप अगर लय से उसको संबंधित रखें तो लय कहते हैं ना, हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, लोग आप ऐसा सुनते होंगे, तो वो क्या है, वो अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसमें यही बताया है कि प्राणी के हृदय की गति में अनिश्चितता आ जाए तो प्राणों की बाजी लग जाती है। अतः हम देखते हैं कि संगीत के अतिरिक्त भी लय का विश्वव्यापी महत्व है। मतलब संगीत में तो है ही, ये तो संगीत ही की चीज़ है, लेकिन इसका कहने का पर्याप्त ये है, मतलब ये है कि चाहे वो सौर मंडल हो, चाहे आकाश मंडल हो, चाहे कोई मनुष्य हो, वो क्या होता है, अगर उसके जीवन में उसकी अगर स्थिरता या एक बराबर की लय ना हो तो कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर म्यूज़िक में लय ना हो तो वो क्या है, वो सुंदर नहीं लगेगा। अगर ग्रहों ने आगे पीछे अपनी स्पीड को एक बराबर में ना करके वो, तो क्या होता है, कोई भी पृथ्वी पे आपत्ति आ सकती है। उसी तरह अगर हृदय की जो गति है, जो हार्ट बीट है, अगर वो एक बराबर ना चले तो वो क्या है, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, मनुष्य की सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं होता। संगीत के क्षेत्र में तो हम कह सकते हैं कि गायन, वादन तथा नृत्य में समय की समान गति को लय कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा। गायन, वादन तथा नृत्य में समय की समान गति को लय कहते हैं। समय की समान गति, जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज़ कोई भी लय चल रही हो वो एक मात्रा में चले। अगर हम कोई गिनती भी बोलते हैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने क्या कहा, एक लय में कहा। और अगर इसको कहें 1 2 3 4 5 6, अगर ये क्या है, ये एक बराबर की लय नहीं है, ये एक बराबर की गिनती मैं नहीं बोले, तो ये क्या है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो गायन, वादन तथा नृत्य में समय की समान गति को ही लय कहते हैं। लय के अनेक प्रकार हो सकते हैं, परंतु प्राचीन काल में ही विद्वानों ने सुविधा के लिए लय के 3 मुख्य प्रकारों को विभाजित किया है। लय के बेटा मुख्य 3 ही प्रकार होते हैं, वे हैं विलंबित लय, मध्य लय तथा द्रुत लय। 3 कौन सी लय हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। बच्चों आज आप सिर्फ 3 लयों के बारे में, उनके नामों के बारे में जानिए कि कौन कौन से इसमें लय है। बाकी इनका डिटेल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप आज इतना ही हम एक पैराग्राफ ही पढ़ेंगे। इसको आप हेडिंग डालेंगे फेयर कॉपी पे, और इसको आप फेयर कॉपी पे साफ सुथरा लिखेंगे। इसके बाद आपको जो अगर नहीं समझ में आता तो आप बच्चों मुझसे दोबारा पूछेंगे लय और लयकारी के बारे में। बाकी हम विलंबित, मध्य और द्रुत के बारे में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।